हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस को स्टार्ट करने से पहले हम अपना मोटिवेशनल कोड देखेंगे। हमारा आज का मोटिवेशनल कोड है कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहाँ जाओगे सिंहासन वहीं चला जाएगा। हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन्स निर्मित होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन निर्मित होते हैं, एस्ट्रोजन निर्मित होते हैं और रिलैक्सिन निर्मित होते हैं, या इनमें से सभी निर्मित होते हैं? तो स्त्री के अंडाशय में जो है प्रोजेस्टेरॉन निर्मित होता है और प्रोजेस्टेरॉन आपके कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। और एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन जो है ग्रैफियन पुट्टिका द्वारा स्रावित होता है और रिलैक्सिन हार्मोन्स प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है। तो इनमें से सभी हार्मोन्स जो है स्त्री के अंडाशय से निर्मित होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? तो अभी हमने बताया कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण किस में होता है। हमने ये जाना था कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण जो है अंडाशय में यानी कि ओवरीज में होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाले रोमिल बालों को कहते हैं, क्या कहते हैं? टेराटोजेन, बी कह रहा है एमनियोन, सी कह रहा है वर्निक्स केसोसा और डी कह रहा है लेनुको। तो भ्रूण के शरीर को आच्छादित करने वाले जो रोमिल बाल होते हैं उसको हम लेनुको कहते हैं। राइट ऑप्शन डी। भ्रूण का विकास डॉट 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 नामक है, क्या है? यहाँ पे मेरे हिसाब से मापक होना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि भ्रूण का विकास मापक क्या है। क्या अपगार है, बी कह रहा है नोगर है, सी कह रहा है अगर है और डी कह रहा है अगमार्क है। तो भ्रूण के विकास का मापक जो है अपगार है। इसका खोज जो है वर्जीनिया अपगार ने की थी, इसलिए इसका नाम अपगार रखा गया है। इसको अपगार स्कोर के नाम से भी हम जानते हैं। और इसमें जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसके शारीरिक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य को मापने के लिए उसे मापते हैं और उसमें अंक प्रदान करते हैं बेबी को कि अगर उसका सांसें चल रहा है तो 2 नंबर ऐसे कर करके मापते हैं। और उसकी जानकारी के आधार पर हम देखते हैं कि बेबी स्वस्थ है या नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 65 है, निम्न घटनाओं का कालानुक्रम में लिखिए। आइए हम इनको सीरियल नंबर में लगाते हैं। क्या है? पहले गर्भ प्रतिस्थापन होता है, ये अंडपात होता है, यौन निर्धारण होता है, निषेचन होता है। तो हम सबको पता है कि सबसे पहले निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, तो फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद होता है यौन निर्धारण यानी कि बेबी का लिंग डिटरमाइन होता है कि बेबी गर्ल होगा या बॉय होगा, तो सेकेंड नंबर पे हो गया। फिर उसके बाद गर्भ प्रतिस्थापन की प्रक्रिया होती है, थर्ड नंबर पे पहला हो गया हमारा। और फोर्थ नंबर पे अंडपात होता है। तो हम देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन जो है पहला तीसरा चौथा तीसरा, पहला और दूसरा किसमें बन रहा है, क्योंकि पहले नंबर पे हमारा चौथा है। तो देख लेते हैं, ए कह रहा है कि चौथा तीसरा पहला और दूसरा, तो ए ऑप्शन में ही हमें अपना सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं जो हमने सीरियल नंबर्स लगाया। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ये एलटी का पूछा गया क्वेश्चन है। गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन्स जीआईटी के आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है? कौन सा करता है? ए कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन, बी कह रहा है एस्ट्रोजन, सी कह रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन्स और डी कह रहा है इंसुलिन। तो गर्भाशय के दौरान जो है एस्ट्रोजन हार्मोन्स जीआईटी के आमाशय की पेशिकाओं की कार्यशीलता को कम करता है। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। जब जायगोट डॉट 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 तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। एक्टोपिक गर्भावस्था किसे कब कहते हैं? जब स्थापित नहीं होता है। बी कह रहा है डिम्ब वाहिनी नली में स्थापित होता है, सी कह रहा है गर्भाशय में स्थापित होता है और डी कह रहा है अविकसित होता है। तो जाइगोट क्या है? स्थापित नहीं होता है, तो गर्भावस्था तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। बी कह रहा है कि डिम्ब वाहिनी नली में स्थापित होता है। तो एक्टोपिक गर्भावस्था जब गर्भ जो है डिम्ब वाहिनी यानी कि फेलोपियन ट्यूब में स्थापित हो जाता है, गर्भाशय में स्थापित न होकर डिम्ब वाहिनी यानी कि फेलोपियन ट्यूब में स्थापित हो जाता है, तो हम उसे एक्टोपिक गर्भावस्था के नाम से जानते हैं। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ये गर्भावस्था अच्छी नहीं होती है, बहुत खतरनाक होती है।
मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई कितने दिन होती है, यानी कि गर्भावस्था कितने दिन की होती है, प्रेगनेंसी पीरियड की बात हो रही है तो कितने दिन की होती है। फर्स्ट कह रहा है 180 डेज, सेकेंड कह रहा है 200 डेज, थर्ड कह रहा है 280 डेज और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 300 डेज। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, मनुष्य में जो गर्भावधि की टाइम होता है वो 280 डेज होता है और इसको 280 डेज को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा जाता है। पहला ट्राइमेस्टर को डिम्ब अवस्था यानी कि द पीरियड ऑफ ओवम, और सेकेंड अवस्था होती है भ्रूणावस्था द पीरियड ऑफ एम्ब्रोयो, और थर्ड अवस्था होती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था जो जिसको हम द पीरियड ऑफ फीटस कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को हम देखेंगे, कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है। ए कह रहा है 2 माह, बी कह रहा है 3 माह, सी कह रहा है 4 माह और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 2 माह के कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है वह कौन सा अंग है। ए कह रहा है गर्भाशय, बी कह रहा है डिम्ब नलिका, सी कह रहा है गर्भनाल और डी कह रहा है नाभिनाल। तो जब बच्चा पेट में होता है तो उसे गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा द्वारा माता के गर्भ से उसे पोषण मिलता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। आज के इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ अस। टेक केयर।